हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग सभी को। शाम के 7 बज चुके हैं, मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताऊं तो आज की जो क्लास है इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन क्लास है। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर डू डस का बताइए, गोस गस का बताइए। मैं सब बताऊंगा बाबू, कहाँ गो लगता है, कहाँ गोस लगता है, ठीक है ना, कहाँ डू लगता है, कहाँ डस लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा आज पोस्टमार्टम करके जाऊंगा। यानी इससे जितने भी बनने वाले ट्रांसलेशन रहेंगे मैं सब कुछ आज बता के जाऊंगा आपको, पूरा एक निचोड़ दूंगा आप सभी के बीच में। और आप बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिए और जितना हो सके उतना सेशन को शेयर करिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना मुझे मजा आएगा, और मुझे मजा आया तो मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी क्लास दूंगा बिल्कुल फ्री। आप जानते तो है, मैं आप सभी को बता दूं कब डू लगता है, कब डज लगता है, कब यस या कब यस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा आज होने जा रहा है पोस्टमार्टम, और इससे कितने टाइप्स के टेंस निकलते हैं, यानी जो आपके सेंटेंस होते तो है ना, वो सेंटेंस कितने टाइप्स के निकलते हैं इस टेंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी बट बहुत ही मजेदार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताऊं पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, किसकी बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम आज लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना भैया। ठीक है, पहले आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ था। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सभी को पता है ये चीज की सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड ये होता है भाई इनका, वो समझ रहे ना सिस्टम, है ना, और इसके अलावा और कुछ होता नहीं। तो सर ये कब होता है कब नहीं होता, ये सब चीज बात करूंगा मैं, सब कुछ इसी के बारे में बात करूंगा। अगर इसमें बात की जाए कि सर जो ये टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या कहते हैं, जो भी आपके सेंटेंस होते हैं कितने टाइप्स के आ सकते हैं, कितने होते हैं, मैं सबको लिख रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अगर यहां पे हम लोग बात करें तो यह पहला, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं। पहला क्या, वह जाता है, देखिए ध्यान से। दूसरा क्या बना, वह नहीं जाता है। तीसरा क्या बना, क्या वह जाता है। चौथा कौन सा बना, क्या वह नहीं जाता है। पांचवा क्या बना, वह जाता तो है। छठवां कौन सा बना, वह जाता ही, वह जाता ही तो है। अगर और भी बात अगर करूं ना, अगर और बात करूं अगर, तो ध्यान से देखना, वह क्या जाता है या वह क्या खाता है ये भी बन सकता है, या वह क्या नहीं खाता है ये भी बनेगा। ठीक है, जरा हट के मजे के बोलेगा, बाद में सर आए थे बस ऐसे पढ़ा के चले गए, बताया नहीं। तो मैं पूरा बताने का वो लिया हूं ना आपसे वादा, तो मैं पूरा चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो आपको इतना चीज तो समझ में आ गया कि ये पहला सेंटेंस जो इसका बना वह जाता है, दूसरा वह नहीं जाता, तीसरा क्या वह जाता, चौथा क्या वह नहीं जाता है, और पांचवा क्या बना, वह जाता तो है, और छठवां क्या बना, वह जाता ही तो है। तो चलो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, सर ये यस या ईएस क्या लगता है और कहां लगता है, सर ये डू और डज कहां लगता है और कैसे लगता है, हमेशा कंफ्यूजन बनाया रहता ही नहीं बनता, सबको कंफ्यूजन है। अगर डू डज लगा रहे तब वो वहीं पे ऐसे झोंकते चले जाएंगे वर्ब में, सब कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। बस देखो कैसे, मैं अगर आपको बताऊं क्या, ये जो आपका यस या ईएस है, इसके पहले वाली वीडियो में वर्ब वाले ने बताया था कि ये कौन सा है आपका वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है यस या ईएस, है कि नहीं। और मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बहुत ही पहले ही बताया था कि अगर कोई वर्ब लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यही दो फॉर्म इसमें लगते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो स्पेलिंग रहती है आपकी, यानी जो आपका एक्शन रहता है वही रहता है। जैसे यहाँ पे गो है तो गो ही रहेगा, और फिफ्थ वाले में क्या होगा, ये अगर गो है तो इसमें यस है यस लिखने का चांस होता है, और गोस हमेशा आपका ईएस लेता है। सर ये ईएस और यस कैसे समझ में आएगा, इसके लिए अगर आपको चाहिए, आपको नहीं पता कब यस लगता है कब यस लगता है, तो इसके लिए कमेंट करिए, मैं वीडियो आपको लाऊंगा, ठीक है।
तो यानी यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या लगा, यस या ईएस। ये तो बात सही खत्म हुई। और एक चीज और आ जाता है यहाँ पे डू डज लगने की चांसेस। तो सर डू डज कब लगता है, मैं आपको बताऊं भाई, मैं आपको तो सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये आप हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अरे भूल जाओ ये सब सेंटेंस। एक क्या बोलते हैं ना, देसी जुगाड़ बोल रहा हूं ना आपको, देसी जुगाड़ बोलूंगा। अब आप देखिए ही मत कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं है, मैं सिंपल से बता रहा हूं, समझो मेरी बात को। अगर आपको ये पहला वाला दिख रहा है ना, पहला वाला वह जाता है, पहला वाला दिख रहा है ना, वह जाता है, बस इसी बस में आंख बंद करके आपको यस या ईएस लगाना है मेरे भाई। और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं नीचे, जितने भी आपको टाइप्स दिख रहे हैं इसके नीचे, सब में आपको डू और डज का प्रयोग करना है। कोई आपको बोलेंगे ना कि जिसमें नॉट लगा रहता है, जिसमें क्या लगा रहता है उसमें ही डू डज लगता है, बाबू गलत है। मैं तो यहाँ पे वह जाता तो है ये भी लिखा हूं, इसमें भी लगाऊंगा डू डज। तो ये समझो मेरी बात को। मैंने बोला कि जो आपको पहला लाइन देख रहे हैं ना, मैं पहला वाला लिखा हूं सेंटेंस, वह जाता है, क्या वह जाता है। तो यह बहुत ही सिंपल है, और बस इसी बस में, सिंपल बस में आपको यस यस लगा देना है। और बाकी जितने भौकाली दिख रहे हैं ना आपको बाबू, सब में डू डज लगाना है। क्या सब में डू डज लगाना है। यानी कि सर अब डू डज किसके साथ प्रयोग होगा ये तो आपने बता दिया मुझे, डू डज किसके साथ प्रयोग होगा ये तो मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से। और यस या इसका फंडा भी आप नहीं बताए, तो भैया मैं यस या इसका फंडा बता दिया आपको यहाँ पे ऊपर कि किसमें, पहले वाले में वह जाता है, यानी सिंपल में वह खाता है, या मान लीजिए वह विद्यालय जाता है। और अगर इससे हटके कुछ आ गया, क्या लग गया नहीं लग गया, और वहां पे आपको बांड कर दिया गया, क्या तो लगा दिया गया। यानी जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है वह जाता तो है, मैं बोल दूं आपका नाम ले लेता हूं कि भाई सत्यम जाता तो है, यानी कि सत्यम जाता तो है। अगर आपकी मम्मी वहां पे बोल रही हैं तो वहां पे आपकी मम्मी क्या की है, आपकी पूरी फेवर की बात की है, पूरी की नहीं 80%। और जब कहीं वह बोल दी ही तो है ना, यानी वह जाता ही तो है, तो 100% आपकी फेवर की बात आपकी मम्मी बोल दी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके फेवर की बातें वहां बोली जाएंगी तो आपको डू डज का प्रयोग करना है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई। यानी पहले वाले बस में यस यस लगाना है, बाकी सब में डू डज का प्रयोग करना है। सर यस यस किस में लगाना है ये भी देखो, यस यस किस में लगाना है ये देखना। अब पहले वाले की बात कर रहा हूं, किसकी, वह जाता तो है। अगर मैं बोलूं ना बाबू देखो ध्यान से, वह जाता है, मैंने बोला इसमें आपको यस या ईएस लगाना है, या वह खाता है यस यस लगाना है। तो ध्यान देना, ही सी इट, और ये दिस उस तो आता नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। दिस या सिंगुलर के साथ, क्या सिंगुलर के साथ या किसी का नेम हो उनके साथ आपको भैया लगाना है। जरा ध्यान से देखना, क्या यस या ईएस, यस या ईएस अगर आप लगा रहे हैं तो किनके साथ लगाएंगे, इन पर्सन के साथ आपको यस या ईएस लगाना है। और यही कौन से सेंटेंस में, सिंपल वाले में एकदम यस यस लगा रहे हैं। और अगर इसी सेंटेंस में कहीं आ गया मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, ये चीजें अगर आ गई यहाँ पे जरा ध्यान देना बाबू, तो यहाँ पे आपको आई बनेगा सब्जेक्ट। और मैं आपको बताऊं आई वी यू और दे, समझ रहे हैं, और कोई भी प्लूरल हो वहां पे बाबू आपको क्या करना है, यस या यस नहीं लगाना है। वहां आपको जो आपका वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और यहां आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको लगा कि नहीं लगा, सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों था, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप किसके साथ यूज करेंगे, आई वी यू दे, या प्लूरल है या किसी दो पर्सन का नाम हो, जैसे सत्यम और क्या कहते हैं अमन या करण, जो भी नाम आ रहा है, सत्यम या शिवम, दो नाम आ रहा है ना, तो दो नाम के साथ आप प्लूरल समझिए, और उनके साथ आपको क्या लगाना है, कुछ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में बाबू, सिंपल वाले में बात कर रहा हूं अभी, और कहीं नहीं गया हूं, केवल सिंपल बस समझो। और अगर कहीं पे वो सिंगुलर हो गया, यानी ही सी इट दिस ये सब आ गए, तो वहां पे आपको क्या लगाना है मेरे भाई, यस या ईएस लगा देना है। और यस या ईएस का आपको रूल पढ़ना होगा, ठीक है ना भैया, यस या ईएस का रूल पढ़ना होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बाकी सबके साथ आप डू डज का प्रयोग करेंगे, जो यहां पे लिखा हूं मैं, ध्यान से देखिए। अब डू डज के लिए क्या करेंगे भैया, ये डू किसके साथ लगेगा और ये डज किसके साथ लगेगा, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं डू डज की, किसकी भैया,
डू डज की बात करूं तो देखिए ही, सी और इट, या किसी का नेम ले ले, ही, सी, इट, और किसी का नेम ले लीजिए या कोई सिंगुलर हो उसको ले लीजिए। इन सब के साथ आपको डज लगाना है आंख बंद करके, और कहीं पे आई, ठीक है, और यू, दे, वी या कोई प्लूरल दिख जाता है तो आपको, या किसी दो पर्सन का नाम दिख जाता है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है पता है बाबू? डू लगा देना है। क्या लगा देना है? डू लगाना है। और बाकी सब जगह पे क्या लगाना है? यस या ईएस लगाना है। अभी इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए जहां जहां मैं सर्कल बनाता जाऊंगा, क्योंकि जितनी चीज मैं बताता जा रहा हूं आप नोट करते जाइए, ठीक है ना? बाद में समझ में नहीं आएगा, अब हमको मत बोलिएगा, ठीक है? तो मैंने अभी बताया कि आपको जरा एक बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि आपको यस या यस कहां लगाना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहां लगाना है, और डू और डज कहां लगाना है। जरा ध्यान समझिए, जो पहला वाला सिंपल लिखा हुआ है वह जाता है, इसी में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही रहता है जो आपका एक्शन होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यस या ईएस होता है। यानी जो पहला वाला सेंटेंस लिखा हुआ है बाबू, इसी में आपको वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ दोनों लगाना है। फर्स्ट और फिफ्थ में क्या, कब, कैसे फिफ्थ और फर्स्ट लगेगा? देखो, आपको जब प्लूरल यानी IVU देखिए तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, किसमें? सिंपल वाले बस सेंटेंस में। और उसके बाद कहीं पे आपको या सॉरी ही, सी, इट, दिस ये सब दिखे ना, तो वहां पे आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, यानी कि यस या ईएस। इतना समझा? उसके बाद जितने भी सेंटेंस बच रहे हैं आपके, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह जाता तो है, वह जाता ही तो है, ये सब जितने आपको दिखे, ये सब जितने आपको दिखे ना बाबू, जितने आपको दिखे, इन सब में आपको क्या करना है? डू डज लगाना है। और सर ये डू डज कैसे लगता है? तो ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना है, और IBU, दे के साथ आपको डू लगाना है। अब आप कभी गलती ये मत करिएगा कि पहुंचिए तो यहाँ पे लिखा है वह नहीं जाता, तो अब ट्रांसलेशन बना दिए, मैं बनाता हूं, दिखाता हूं आपको। वह नहीं जाता है, और आप पहुंचे ही डज, अब नॉट, अब यही पहुंचे तो आप गोस लगा दिए लास्ट में, यही गलती करते हो आप लोग। ही डज नॉट, अब गोस लगा दिए। अरे बाबू इसमें अब लगेगा ही नहीं गो, ये वर्ब का कोई भी फॉर्म, इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और सब में नहीं लगेगा। समझो मेरी बात को, ठीक है? तब यहां पे क्या हो जाएगा? आपका गो हो जाएगा, यानी ही डज नॉट गो। इतनी बात समझ जाएगी नहीं आपको? बस ऐसे इसी तरीके से जितने भी हैं आपके सब बनते चले जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन यानी बोलता चला जा रहा हूं और आप समझिए। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वह नहीं जाता है, he does not go। क्या वह जाता है? तो क्या डज ही, अभी सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। क्या वह जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज ही गो। और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। क्या वह जाता तो है, वह जाता तो है, तो ही डज गो। वह जाता ही तो है, ही डज नथिंग बट गो। बात समझ आएगी नहीं? लास्ट वाले के लिए अब सबका स्ट्रक्चर लिखता हूं, मैं सबका स्ट्रक्चर लिखता हूं। ये इतनी सी इनकी जितनी चीजें हैं सब खत्म कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आशा करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, बहुत अच्छे हैं आप लोग। सबको इरेज कर दूं तभी तो समझ में आएगा आपको। ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए भैया, है। अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूं, सबका सबके सामने लिखूंगा। यहां का तो आपको पता चल गया, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस OW यानी अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए पहले वाले के लिए। दूसरे वाले की स्ट्रक्चर क्या है बाबू? यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, प्लस आपको क्या लिखना है? डू और डज लिखना है, ठीक है? और प्लस नॉट, और नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, इसको नोट करके रख लो। फिर अदर वर्ड, फिर आपको क्या लिखना है यहाँ वाले पे जो क्या वाला है, इसमें आपको डू और डज पहले करना है, और प्लस क्या सब्जेक्ट करना है, और प्लस नॉट करना है, और प्लस
ये भैया वर्ब तो भूल गए, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, और यहाँ पे वर्ब लिखना तब अदर वर्ड करना भैया, ये यहाँ वाले में, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे नॉट लगाने के बाद आपको क्या करना जानते हैं, नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये मत भूलिएगा। यानी डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। फिर इस वाले में भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, इस वाले में नॉट हटा लो भैया, मैं एक बार फिर से लिखता हूं इस वाले को, कंफ्यूजन। देखो बाबू क्या करना है आपको, डू और डज और प्लस क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट नहीं है तो नॉट मत लिखना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। उसके लास्ट वाले में क्या करना है आपको, डू लिखना है, फिर डज लिखना है, डज के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड लगा देना है, ठीक है। इतना बात समझा। उसका आगे अब हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे ही डज, वह जाता ही तो है, यानी वह जाता तो है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है पहले, फिर वर्ब का क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाना है, नहीं डू और डज लगाने के बाद आपको फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड लिख देना है। लास्ट वाले में आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर क्या लगाना जानते हैं, डू डज लगाना है, डू डज लगाना है, उसके बाद आप क्या करना है, प्लस लिख के नथिंग लिखना है, और नथिंग के बाद नथिंग बट लिख के, और उसके बाद प्लस वर्ब का जो भी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिख के अदर वर्ड लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वह जाता ही तो है, इसीलिए क्या बन जाएगा, ही डज, ही के साथ डज, नथिंग बट गो, समझा। और इसी के साथ मैं आप सभी को इसका अगला पार्ट दूंगा जल्द, क्योंकि मुझे कहीं कुछ काम आ गया, वहीं जाना है। अब इसके आगे वाला जो वीडियो है आप इंतजार करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तुरंत ला दूंगा इसके आगे का। अभी बहुत कुछ बचा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 हो गया ये, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।